बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहां भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो में दो चीज़ें। नंबर एक, दाल मूंग बगैर छिलके वाली आपको बनाने की रेसिपी बताई जाएगी। मसाला में बनाकर इसको तड़का लगाकर इसको मज़ेदार कैसे बनाना है, ये तरीका बताया जाएगा। और दूसरे नंबर पर आपको ये बताया जाएगा कि ये वाली दाल कौन कौन से अमराज में नुकसानदेह साबित हो सकती है। मुझे कहते हैं डॉक्टर जुनेद और आप देख रहे हैं हमारा फैमिली चैनल टेस्टी फूड्स। इस चैनल पर आपको सेहत से भरपूर खानों की रेसिपीज़ मिलती हैं और साथ में सेहत के मुतालिक मुफीद मशवरे ज़रूर मिलते हैं। तो सबसे पहले आपने दाल ले लेनी है, एक प्याली तकरीबन 200 ग्राम आप दाल ले लीजिए। अगर आप इसे ज़्यादा पकाना चाहते हैं तो आप इसको डबल कर लीजिए। दाल का मज़ा लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसको अच्छी तरह साफ़ करना। जैसा कि आपने मुझे स्टार्ट में देखा, मैंने दाल को ट्रे में डालकर अच्छी तरह साफ़ किया है। कोई रेत, कोई बजरी, कोई पत्थर का किसी किस्म का भी पीस इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ जब आप खाएँगे तो अच्छी खासी मज़ेदार दाल आपका मज़ा ख़राब कर सकती है। ये रेत या इसके अंदर जो भी बजरी रेत आएगी वो आपका मज़ा ख़राब कर सकती है। इसके बाद आपने दाल को अच्छी तरह धो लेना है। पानी इसके अंदर डालना है 1-2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा आप इसके अंदर पानी डालकर इसको उंगलियों की मदद से मल मल कर धो लीजिए अच्छी तरह। जब बिल्कुल पानी साफ़ हो जाए तब ही आप इसके अंदर पानी डालकर इसको रख दीजिए। तो फाइनली हम यहाँ पर दाल को धो चुके हैं और अब इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 प्याली पानी डालकर इसको रख देंगे। उसके बाद बारी आती है हमारा मसाला तैयार करने की। मसाला तैयार करने के लिए हमें छोटा सा एक प्याज दरकार है। छोटा सा प्याज ले लीजिए। आपने इसको धोकर साफ़ करके अच्छी तरह काट लेना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और उसके साथ आपको चाहिए एक टमाटर को आपने बारीक टुकड़ों में काट लेना है। और साथ में आपने एक सब्ज़ मिर्च जो है उसको आपने काट कर रख लेना है। लहसुन की एक गठी आप छील कर उसको थोड़ा सा कूट लीजिए और उसके अंदर आप थोड़ा सा अदरक जो है वो भी रख कर कूट लीजिए। ये दोनों चीज़ें आप अभी यहाँ पर कूट कर रख लीजिए। उसके बाद आपने लेना है पैन लीजिए, कढ़ाई लीजिए, हंडिया लीजिए, जो भी बर्तन आपके पास है जिसमें आप पकाना चाहते हैं उसके अंदर आप डालिए प्याज डालने के बाद आपने उसके अंदर शामिल करना है जनाब ऑयल आप यहाँ पे फ़िलहाल डालेंगे दो यहाँ बड़े चमचे जो होते हैं। अगर आपके पास बड़े चमचे हैं तो वो 2 चमचे आप शामिल कर लीजिए। चूल्हा आपने कर देना है ऑन और प्याज को आपने भूनना शुरू कर देना है। अदरक और लहसुन के अंदर आपने थोड़ा सा खुश्क धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर देना है। उसको थोड़ा सा हल्का सा कूट लेना है। तो प्याज आपने थोड़े से ब्राउन होने देने हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देने। और इसके बाद आपने इसके अंदर मसाला जार शामिल करना है। मसाला जार में सबसे पहले आप डालेंगे इसके अंदर नमक। फ़िलहाल यहाँ पे आप 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। 1 चम्मच नमक डालने के बाद 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर दीजिए। और उसके साथ ही आप शामिल कर दीजिए 1 चम्मच हल्दी का पाउडर और इसको आपने फिर कर देना है मिक्स। यहाँ से आपका जो मसाला भूनने का अमल है वो प्रॉपर तौर पर शुरू हो चुका है। इसके साथ आपने इसके अंदर जो कूट कर रखा था अदरक, लहसुन और उसके अंदर थोड़ा सा खुश्क धनिया और डाला था आपने ज़ीरा, वो शामिल कर दीजिए। उसके साथ ही आपने जो टमाटर काट कर रखा था और सब्ज़ मिर्च जो आपने काट कर रखी थी वो भी आपने यहीं पे इसी स्टेप में आपने डाल देनी है। और यहाँ से आप इसको मिक्स कीजिए और मसाला भूनना शुरू कर दीजिए। मसाला भूनते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपके प्याज टमाटर जलने न पाएँ। और अगर आप ये समझें कि टमाटर प्याज अभी गले नहीं और ज़्यादा मसाला खुश्क हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे तो आपके प्याज टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे। थोड़ी देर इसको आपने भूनना है। जब इसके अंदर से पानी खुश्क हो जाए, ख़त्म हो जाए, सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर ऑयल आ जाए तो फिर आपका मसाला तैयार है। जब मसाला तैयार हो जाए तो आप इसके अंदर शामिल करेंगे दाल मूंग बगैर छिलके वाली, जो इसको पीली दाल भी कहते हैं। ये आपने जिस पानी के अंदर भिगो कर रखी थी उसी पानी समेत आपने इसके अंदर सारी की सारी शामिल कर देनी है। इसको थोड़ा सा कर देना है मिक्स और उसको आपने ऊपर से कर देना है बंद ताकि जो दाल है वो गल जाए। थोड़ी देर पकने के बाद आप इसका ढक्कन उठाकर चेक कर सकते हैं कि इसकी कंडीशन क्या हुई है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं और ये तकरीबन अभी गली तो नहीं, लेकिन इसका गलने का जो प्रोसेस है वो जारी है। इसको हम दोबारा ऊपर से बंद करेंगे और इसको गलने देंगे। मज़ीद तकरीबन 5 से 10 मिनट अब हम इसका इंतज़ार करेंगे और उसके बाद देखेंगे इसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे जनाब ये 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। हमने वीडियो को यहाँ से कट किया है तो हमारी यहाँ पे दाल लग रहा है कि गल चुकी है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए।
थोड़ी सी दाल आप किसी बर्तन में डाल लीजिए या डोई की मदद से या चमचे की मदद से आप इसको थोड़ा सा निकाल कर चेक कर लीजिए, हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से इसको, या वैसे खाकर इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि दाल जो गल चुकी है या नहीं। तो हमारी यहाँ पे दाल वो गल चुकी है। अब इसको हम करेंगे बंद और इसके बाद बारी आती है तड़का लगाने की। तड़का लगाने से पहले बात करते हैं दाल मूंग की जो हमारी सेहत पर असरात होते हैं उसके बारे में। तो दाल मूंग एक प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है। जो लोग गोश्त नहीं खा सकते रोज़ रोज़, उनके लिए दाल मूंग जैसे कि दूसरी दालें होती हैं, इसी तरह एक बेहतरीन प्रोटीन का नेमल बदल है। अगर आप इस दाल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल और बहुत ज़्यादा मिर्चें वगैरह नहीं डालते, इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर देते, तो ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी, मगर सिर्फ़ और सिर्फ 2 सूरतों में आपको नुकसान दे सकती है। अगर आप मैदे के मरीज़ हैं और आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है खाने की वजह से, तो ये वाली दाल खाने से आपको मज़ीद गैस बनने का इशू हो सकता है। या इसके अलावा जिन लोगों को बादी का मसला होता है, जैसे किसी के जोड़ों में दर्द होता है या दांतों में रेशे की वजह से दर्द होता है, तो ऐसे लोगों को ये दाल थोड़ा सा नुकसान कर सकती है। अदरवाइज़ इसका कुछ नुकसान नहीं होता। इसके अलावा बारी आती है जनाब दाल को तड़का लगाने की। तो तड़का लगाने के लिए आपको चाहिए तकरीबन 3 से 4 चम्मच सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल के अंदर आपने 3 से 4 दूसरे कुकिंग ऑयल वाले जो चम्मच होते हैं वो वाले आपने शामिल कर रहे हैं, टेबल स्पून। तो दोनों ऑयल आप मिक्स करके इसका तड़का बनाएंगे। आपने 3 से 4 या 5 जो जुए लहसुन के वो शामिल करने हैं काट कर इस ऑयल के अंदर। और मेथे दाना जो होते हैं, एक मेथी दाना होता है, एक मेथे दाना आपको चाहिए छोटा आधा चम्मच, वो आपने शामिल करना है। और इसके साथ आप एक सब्ज़ मिर्च है उसको काट कर इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने इसको चढ़ा देना है चूल्हे पर और अपना तड़का आपने करना है तैयार। इसको आपने जलाना नहीं, काला नहीं करना, हल्का सा ब्राउन हो तो आपका जो तड़का है वो तैयार हो चुका होगा। जैसे ही लहसुन ब्राउन होने लगे आप इसके अंदर डाल दीजिए छोटा आधा चम्मच जीरे का और इसको जल्दी से आग से नीचे उतार लीजिए। ये आपका तड़का तैयार हो चुका है। यहाँ पर इसको शामिल कर देना है आपने अपनी पकी हुई दाल के ऊपर। और इसके बाद आपकी जो दाल है वो तकरीबन तैयार हो चुकी होगी। और इसके बाद आपने शामिल करना है सब्ज़ धनिया जो आपने काट कर रखा होगा, जिसको आपने धोकर काट कर रखा होगा, ये आप इसके अंदर शामिल करेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए, आप कामयाब हो चुके हैं एक बेहतरीन मसालेदार तड़के वाली दाल तैयार करने में। ये वाली दाल आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ। रोटी चाहे तंदूर की हो, तवे की हो या पराठा हो, सभी के साथ आपको इसका मज़ा आएगा। अगर आप चावलों के ऊपर डालना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और इसको चंद मिनट्स तक बॉयल कीजिए, तो आपकी यही दाल चावलों पर डालने के काबिल हो जाएगी। इस चैनल पर आपको मिलती हैं सेहत से भरपूर खानों की रेसिपीज़ और साथ में सेहत के मुताल्लिक़ मुफीद मशवरे बिल्कुल फ्री में। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ, नए हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।